अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। इंतहाई काबिल तकरीम व अदब हज़रात सामईन, हज़रात नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्ब कायनात का बेइंतहा फ़ज़ल व करम और उसका एहसान है कि एक कार खैर बहुत जल्द अमल में आने वाला है इंशाअल्लाह। अहले रायदना के दानिश्वर हज़रात, नौजवानान किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बात का आज़्म लिया, एक दीनी हमीयत के जज्बे और उसके जोश को वलवला अंगेज़ तरीके से आम हज़रात के सामने पेश करने का आज़्म लिया है। रायदना के दानिश्वर रुफ़ाक़ा हज़रात ने एक ऐसा अमल, एक मुसाबका, एक कंपटीशन, एक दीनी प्रोग्राम सवाल व जवाबात के ताल्लुक़ से, ताकि उसका फैज़ हर फ़र्द के सामने पेश हो जाए, उसका अज़्म लिया है। इंशाअल्लाह तकरीबन जुलाई के महीने में वो मंज़र आम पर आएगा और बाज़ाब्ता उसका एक प्रोग्राम मुनअक़िद होगा कि जिसमें तकरीबन तमाम ही स्कूल और कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ, तलबा और तालिबात हिस्सा ले सकते हैं। ये बड़ा एक बेहतरीन आज़्म है, काबिल दीद बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्ब कायनात इस मुसाबक़े को, इस अज़्म को खैरियत के साथ में मुकम्मल फरमाए। रब्ब कायनात का फरमान वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। एक अरसे दराज से हम लोग इस बात को सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद में, उनके पुतले को तैयार फरमा देने के बाद में हज़रात मलाइका फ़रिश्तों से इस बात को फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, उसजुदू लि आदम। आखिर क्या वजह रही कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रिश्तों के ऊपर फ़ौक़ियत बख्शी गई, उनकी अफजलियत और उनकी बरतरी को ज़ाहिर फरमाया गया? आखिर कोई तो वजह रही होगी। याद रखो, वो इल्म ही की फ़जीलत की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फ़रिश्तों के ऊपर फ़ौक़ियत बख्शी है। इसलिए कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितनी अशिया दुनिया के अंदर पैदा फरमानी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके तमाम नाम यानी वो तमाम उलूम उनके दिल के अंदर इल्क़ा फरमा दिए, जिसकी बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरतरी फ़रिश्तों के सामने पेश फरमाई गई। वो इल्म ही की बदौलत है। तो दीनी हमीयत और दीनी जज्बे के एतबार से, दीनी सवालात और जवाबात के ताल्लुक़ से ये कंपटीशन, ये मुसाबका रखा गया है और ये एक बड़ा कार खैर है। इसके अंदर कुछ पहलू इस तरह से हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी को आपके बचपन से लेकर के आपके मुकम्मल ज़िंदगी के हालात तकरीबन मुख्तसर तौर पर इसके अंदर पेश फरमाए जाएंगे।
इसलिए कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और आपकी हयात तय्यबा को कोई बयान नहीं कर सकता। शायर कहता है, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और दूसरी जगह यूं कहा गया, कलम अशजार हो सारे समंदर रोशनाई हो, कलम अशजार हो सारे समंदर रोशनाई हो, मुकम्मल हो नहीं सकती मगर सीरत मोहम्मद की। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा को बयान करने वाले की मिसाल उस आदमी जैसी है कि जो किसी ऐसे बागीचे में हो कि जिस बागीचे में महकती रात की रानी और चमकते गुलाब हों और कलियां अपनी नाजुक कली पर मुस्करा रही हो, तो वो इसी शशो पंज के अंदर परेशान रहता है कि तोड़े तो किस फूल को तोड़े। ठीक और ठीक इसी तरह से रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा को बयान करने वाले की मिसाल है कि आया वो किस को बयान करे, कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्ल के हालात को बयान करे, या आपके बचपन को बयान करें, या मौजिज़ाए शक्कुल कमर को वादे करें, या ताइफ के बाजार के किस्से को नकल करे। गर्ज़े के किसी एक को बयान करना ही है इंशाअल्लाह। शुदा गाहे बगाहे दीगर हजरात उलमाए किराम की ज़बानी भी आप सभी हजरात के सामने कुछ हजरात सहाबाए किराम के उन्वान पर और रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा पर मुख्तसर तारुफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीगर हजरात उलमाए किराम की ज़बानी भी आपके सामने पेश फरमाया जाएगा। और तकरीबन उन्हीं असबाक में से इस कंपटीशन के अंदर, इस मुसाबके के अंदर सवाल और जवाबात का सिलसिला कायम और दायम रहेगा। इस सवाल और जवाबात का सिलसिला रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुस्तनद मिलती है। बात ये इस तरह के मुसाबके कि जिसको आज रायदना के फ़आल और दानिश्वर हजरात नौजवान तकरीबन तमाम ही लोगों ने मिलजुल कर इस प्रोग्राम को सजाने के लिए सही की है। जिद्दोजहद और मेहनत और कोशिशें चल रही हैं। ये प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्रामात, ये सब रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से साबित हैं। इसलिए कि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि हम एक रोज़ रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमराह आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अचानक एक सवाल फरमाया अपने साथियों से। आपने फरमाया, ए मेरे साथियों, ए मेरे सहाबा, बतलाओ वो कौन सा दरख्त है। यानी जो इल्मी सवालात इस मुसाबके के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर जिस तरह से पेश किए जाएंगे, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से इसका सबूत मिलता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बतलाओ कौन सा दरख्त है जो दीगर दरख्तों की तरह, जो दूसरे पेड़ों की तरह पतझड़ नहीं होता है और उसकी मुशाबहत एक मुसलमान से मिलती है। अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों वो खजूर का दरख्त है। इस हदीस मुबारका से ये बात मिलती है कि दीनी सवालात का सिलसिला रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और असहाब पैगंबर की ज़िंदगी से ये चीज़ हमें मिलती है। इसलिए इस मुसाबके की एक अहम ज़रूरत बतौर ख़ास इस वक्त ये पेश आई है कि आज जिस तरह से अजीब तरह का इन्हितात है, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रायदना के अंदर बेशुमार स्कूल हैं, बेशुमार यहाँ पर छोटे बड़े कॉलेज हैं, मदरसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के अंदर जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, अपनी अपनी जिद्दोजहद और मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों को बेहतरीन एक तालीम का नज़्म हर एक के यहाँ पर मौजूद है और दीनी तालीम का नज़्म हर एक स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है किसी न किसी तरीके से। लेकिन फिर भी सतह नज़र इसके कि आज हमारे बच्चे फिल्मी एक्टर, फिल्मिस्तान के जो लोग हैं, उनके नाम, उनके नामो नमूद, उनकी हिस्ट्री तकरीबन अगर देखा जाए तो आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को नऊज़ुबिल्लाह उनके हर एतबार से उनके लिए हर चीज़ उनके दिल के ऊपर नक्श है। लेकिन अगर बात की जाए अपने नौनहालों से,
अगर बात की जाए अपने तलबा और तालिबात से असहाब पैगंबर के बारे में कि सहाबी किसको कहा जाता है, क्या किसी सहाबी के ताल्लुक से तुम्हें कुछ याद है? क्या मुसलमान को अपने दीनी हमीयत के एतबार से सबसे पहली चीज़ क्या है? अहले इस्लाम के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? अपने मजहब और धर्म के एतबार से मुसलमान का बच्चा किस तरह की नॉलेज रखता है? अगर इसको देखा जाए तो तकरीबन बेशुमार हमारे बच्चे और बच्चियां इससे नाबलद हैं। इस चीज़ का फुकदान सामने नजर आ रहा है। इस माना कर ताकि हमारे बच्चे दीनी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज स्कूल जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं सभी हजरात, और मजीद तरक्की दीनी एतबार से हमारे बच्चों के अंदर इनके धर्म और मजहब के एतबार से हर चीज़ कुट बचकर इनके जिस्म के अंदर इनके कल्ब के अंदर पैवस्ता हो जाए, इस माना कर ये कंपटीशन का इनेकाद किया गया। एक मौके पर रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह से पेश आए। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं। एक आदमी आया हदीस मुबारका के अंदर, इस हदीस का नाम ही हदीस जिब्रील रख दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, रजुलुन बियादुन शदीदुन, बेइंतहा शफ़ाफ कपड़े हैं और इंतहाई काले बाल हैं। आकर के एक आदमी आया और रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपके घुटनों से घुटने मिलाकर के बैठ गया। आकर के उस आदमी ने रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल फरमाया, क्या आप मोहम्मद हैं? आप लोगों से ये कहते हैं कि मैं नबी हूँ और अल्लाह एक है और मैं ही अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। आया है रसूल अल्लाह, क्या आप लोगों से ये कहते हैं कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का नबी हूँ? रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, बात सच है, सही है। तब उस आदमी ने पलट कर के जवाब दिया कि आप सही कहते हैं। दूसरा सवाल क्या कि आप अपने लोगों से ये कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर 5 वक्त की नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज की गई है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बरहक है। उस आदमी ने जवाब दिया कि आप इस बात को सही फरमाते हैं। तीसरा सवाल किया कि आप अपने लोगों से ये कहते हैं कि 1 साल में 1 माह के 1 महीने के रोज़े फ़र्ज हैं, अगर किसी की ज़िंदगी में वो रोज़े का महीना आता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जी हाँ, मैं कहता हूँ और ये बात सच है। उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल आप सही कहते हैं। चौथा रुकन जो इस्लाम का बुनियादी रुकन है, जिनको अरकान इस्लाम कहा गया, जिनको इस्लाम के बुनियादी काम और उसूली काम कहा गया, यानी आप ये कहते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया वो साहिब निसाब हैं, बकदर निसाब माल रखते हैं, उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज है 2.5% के लिहाज से। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जी हाँ, मैं इस बात को कहता हूँ। चुनांचे उस आदमी ने फरमाया कि आप सही कहते हैं। 5वीं बात उस आदमी ने रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस शख्स ने फरमाई कि आप ये भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान हज बैतुल्लाह आसानी के साथ जाने की ताकत रखता हो तो उसको जिंदगी में 1 मरतबा पूरी अपनी लाइफ के अंदर 1 मरतबा उसके ऊपर हज करना फर्द है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, ये बात सही है। उस आदमी ने फरमाया कि आप सही फरमाते हैं। बेशुमार सवाल और जवाबात यहाँ पर हुए हैं गर्दे के रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस मुबारका से और जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल से। यहाँ पर मुसाबके और कंपटीशन का भी एक सबूत मिला, यानी आपस में दीनी एतबार से सवाल और जवाबात करने का, और इस बात का भी इल्म हो गया कि अहले इस्लाम के लिए इस्लाम का जो बुनियादी उसूल हैं, जो बुनियादी बातें हैं, वो 5 ही हैं। और आज के इस कंपटीशन का तकरीबन ये पहला सबक है, यानी कलमा तौहीद पहली चीज़, इस्लाम की बुनियादी चीज़ कलिमा तौहीद, अल्लाह को एक मानना और उसकी इबादत करना और रसूलुल्लाह को अल्लाह का सच्चा भेजा हुआ रसूल तस्लीम करना। और दूसरी चीज़ इस्लाम की बुनियादी नमाज है, और तीसरी चीज़ ज़कात है, चौथी चीज़ रोज़ा है, और 5वीं चीज़ हज है। बहरहाल यके बाद दीगर हजरात उलमाए किराम के ज़बानी आप सभी हजरात के सामने इस तरह की ये सबक आमोज नसीहतें आपके सामने आती रहेंगी इंशाअल्लाह शुदा
रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा आपके सामने पेश की जाएगी और दीगर हज़रात सहाबाए किराम के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें उनकी ज़िंदगियों के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश की जाएंगी। कंपटीशन में मुसाबके के अंदर तकरीबन इन्हीं के अंदर से सवालात को अख्ज़ किया जाएगा और उनके बड़ी जिद्दोजहद मेहनत के साथ में तलबा और तालिबात को मेहनत करनी है और इंशाअल्लाह पुरजोर कोशिश करनी है कि हम हर एतबार से, अपने दीनी एतबार से, जहां हम दुनिया के हर फन के अंदर बेहतरीन महारत रखते हैं, बेहतरीन हम डॉक्टर भी हैं, बेहतरीन इंजीनियर भी हैं, हमारे बच्चे बेहतरीन हर एतबार से हैं, दीनी जज्बे के एतबार से भी हमारे हर बच्चे को ये चीज़ ज़ाहिर और बाहिर होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर एतबार से ज़िंदगी से हमको क्या सबक मिलता है, सहाबाए किराम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। मैंने तमहीद के अंदर एक बात रखी थी कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को पेश करने के लिए यकीनन क़यामत तो आ सकती है, लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवाने हयात को कोई बयान कर दे, किसी की मजाल नहीं है। अब इसी माना कर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान हजरात, तकरीबन तमाम ही तंजीमों के हजरात यहाँ पर ये फ़आल नौजवान इस बात को लेकर, इन कॉम्पिटिशन को लेकर के खड़े हुए हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हर घर के अंदर किस तरह से पहुँच जाए। हमारे नौनहाल जो कॉलेज और स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं उनकी घुट्टी के अंदर किस तरह से मजहब इस्लाम और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा किस तरह से पहुँच जाए, ताकि कल जब अल्लाह के दरबार से ऐलान हो कि कहाँ है वो लोग जो दुनिया के अंदर मेरे महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी को बयान करने के लिए, सुनने और सुनाने के लिए इकट्ठा और जमा होते थे, ताकि हम लोग भी किसी हद तक ये कह सकें कि अल्लाह हम भी तेरे महबूब की मोहब्बत में आपकी ज़िंदगी पर किसी हद तक अमल पैरा होने के लिए, दूसरों तक आपकी ज़िंदगी के तमाम आईने को पहुँचाने के लिए हम भी एक जगह इकट्ठा और जमा होते थे, ताकि कुछ सुर्ख रूई किसी हद तक हम सब लोगों को हासिल हो जाए। इस माना कर इस मुसाबके को यहाँ पर रखा गया है, इस माना कर इसकी वजह तस्मिया भी मैंने आपके सामने पेश फरमा दी। इंशाअल्लाह रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर दीगर उलमाए किराम भी वक्फे से शुदा ये चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। रब्बे कायनात से बेहद दुआ है कि रब्बे कायनात हमारे इन नौजवानों की इस बेहतरीन इस कार खैर को शरफ़ कबूलियत से नवाजे। रब्बे कायनात इस मुसाबके को, इस कंपटीशन को हर तरह के शर और नजर बद से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए और खैरियत के साथ में इसका इत्माम फरमाए। तकरीबन जुलाई के महीने के अंदर ये काम इसका इनिकाद होगा, इस कार खैर का इनिकाद होगा इंशाअल्लाह। और आज का जो बुनियादी सबक मैंने आपके सामने पेश किया है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। मुसलमान के बच्चे को इस चीज़ को जान लेना चाहिए कि इस्लाम की बका और टिकाऊ किस चीज़ पर है। तकरीबन इनमें से भी कुछ सवालात आपके सामने पेश किए जा सकते हैं और दीगर जो बातें उलमाए किराम आपके सामने पेश फरमाएंगे, दीगर दानिशवाना हजरात जो पेश फरमाएंगे, इंशाअल्लाह उनमें से भी सवाल जवाबात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। लिहाजा सभी हजरात से, तकरीबन जिन हजरात के पास ये बात पहुंच रही है इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, इस ग्रुप के ज़रिए से, सभी से ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस कंपटीशन के अंदर उनके बच्चे और बच्चियां हिस्सा लें। तकरीबन तमाम ही स्कूलों से भी और उनके जो मैनेजमेंट है उन सभी हजरात से इस बात की दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इन सवालात और जवाबात के ताल्लुक से अपने बच्चों को तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपटीशन के अंदर, इस मुसाबके के अंदर, इस कार खैर के अंदर हिस्सा लें और पूरी जिद्दोजहद मेहनत के साथ में इंशाअल्लाह इसको लेकर के चलें तो इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिल को लब्बैक कहा जाएगा। रब्बे कायनात कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।